हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग अच्छे होंगे और बिहारी जी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे का दिन। तो संडे का दिन आपको पता ही है कितना हेडेक वाला होता है, क्योंकि सबकी होती है छुट्टी। और अभी तो सर्दियाँ भी चल रही हैं, तो बच्चों की तो कंटिन्यू छुट्टी है ही। तो आज हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो यहाँ पर चादर हो गए थे गंदे, तो मैं बस उन्हीं को चेंज कर रही थी। तो सर्दियों में कॉटन वाले चादर भी ठंडे लगते हैं, तो जो पतले वाले कंबल आते हैं, बस मेरे पास वो 2 रखे थे, तो मैंने हस्बैंड वाले खटिया पर लगा दिया इसको, ताकि थोड़ा सा गर्म भी रहे। तो यहाँ पर कनक करवा रही है मेरी हेल्प। और संडे का दिन है तो फटाफट से काम करने की सोच रहे हैं, ताकि कहीं जा भी सकें अगर मौसम खुलता है तो। लेकिन बाहर काफ़ी सारा कोहरा हो रखा है, तो अगर खुलता है, धूप निकलती है, तो सोचेंगे जाने की। बट अभी तो जाना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, तो पानी गर्म हो चुका है और कनक गैस बंद करने के लिए आई है और पानी को ढक देगी, ताकि ठंडा ना हो। तब तक मैं कर लूँगी अपनी डस्टिंग, ताकि फटाफट से बच्चों को नहला सकूँ और फटाफट से काम हो सके। तो यहाँ पर मैंने कारपेट भी उठा के झाड़ के रख दिए हैं। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो उठाया मैंने झाड़ू और फटाफट से झाड़ू लगाने लगी। तो अब आ गई दूसरे रूम की बारी। एक रूम साफ़ हो चुका है, तो इस बेड शीट को भी करना है चेंज। तो रात को आपको पता है कि कितना फैलावा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेड शीट हटा के कनक को दे दी और ये गद्दे हटाए। गद्दे हटाकर बेड को झाड़ लिया एक बार। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने नई बेड शीट निकाली है उसमें ये कार्टन लगाया आया था, तो राघव उसी के साथ में खेल रहा है। तो ये बेड शीट आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये बेड शीट मैंने और कनक ने मिलकर सेट कर दी है। तो कनक थोड़ी सी मेरी संडे वाले दिन हेल्प करवा देती है। तो देखिए, हमारी ये बेड शीट लग चुकी है। अब हम चलते हैं दूसरे रूम में इनको रखने के लिए। तो ये हमारी प्रॉपर बेड हो चुका है। अब हम करेंगे इसमें झाड़ू और पोछा। तो ये महाशय आके अपना काम कर रहे हैं कि मैं एक काम करता हूँ। अब देखिए, नई बेडशीट का इसको शौक लगा है गंदी करने का। तो देखिए, ये उछल कूद करने लगे दोनों भाई बहन। कनक तो उसको लगा रही है अपने हिसाब से, लेकिन ये महाशय हैं कि उसके साथ में मस्ती कर रहे हैं और उसी के जैसी नकल कर रहे हैं कि मैं भी सफाई कर रहा हूँ। लेकिन सफाई कम, ये फिर गंदगी ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, बेड पे ही ये डांस करने लग गया और इसके पापा ही इसकी वीडियो बना रहे थे, तो कनक भी उसके साथ में ही शुरू हो गई। तो देखिए, ये सब मेरे घर का संडे का रूटीन होता है और मैं इधर झाड़ू वाड़ू कर रही हूँ और ये पीछे से बराबर करते जा रहे हैं। तो मैंने राघव को और इन दोनों को डांटा, तो कर दी वीडियो बंद। तो बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। आज फिर भी कम है और दिन से, नहीं तो और दिन तो सामने वाला घर भी दिखाई नहीं देता, इतना कोहरा होता है। तो हो सकता है कि धूप निकल आए और हमें जाना है आज मार्केट। तो अगर ये धूप निकलती है तो मार्केट जाके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरी झाड़ू लग चुकी है और मैं लगा रही हूँ पोछा। तो जैसे ही मैंने बेड तैयार किया था, इधर उधर से डस्टिंग करी, तब तक बच्चे वापस से कपड़े इधर उधर डाल दिए। तो देखिए, बेड अभी लगा के, इनकी चादर अभी लगा के गई थी, लेकिन फिर भी उस पे मैं कपड़े डाल ही दिए। तो बच्चों का और मेरे हस्बैंड का यही रहता है। और सारे दिन संडे वाले दिन हम लोगों का झगड़ा इसी बात का रहता है कि जहाँ से जो चीज़ चाहिए होती है वो लेके और वहीं रखा करिए। तो हम हो गए नहा धोकर फ्री। और मेरे हस्बैंड का था आज बाहर से नाश्ता करने का मन, तो शाम को मिक्स वेज बनाई थी मैंने। तो मैं खाऊंगी मिक्स वेज और पराठा। और यहाँ पर ये दोनों बाप बेटी समोसे खाने में लगे पड़े हैं। और ये समोसे कुचामन में केशव जी हलवाई के हैं और इनका टेस्ट सेम ऐसा है जैसे वृंदावन में राधा रानी हलवाई का है। तो मुझे जब पता चला तो मैंने इनको बताया। 8 साल से हम रह रहे हैं, लेकिन हमने इसके समोसे कभी भी नहीं खाए। आज पहली बार मैंने मंगवाए हैं, किसी ने बोला था मेरे को, तो मैंने भी इनको बताया कि कहीं और से नहीं, अगर लाना ही है तो वहीं से लेकर आना, टेस्ट करके तो देखते हैं। तो ये वहाँ से लेके आए और देखिए, कनक और कनक के पापा किसी का नंबर भी नहीं आने दे रहे, आराम से लगे पड़े हैं। और राघव को लग रही है मिर्ची, फटाफट से राघव भी अपनी चेयर लगा के बैठ गया यहाँ पर खाने के लिए। तो बस मैं उसी को खिला रही थी और मैं भी साथ साथ में खाती जा रही थी, क्योंकि ये बाप बेटी तो किसी का नंबर आने नहीं दे रहे। तो मैंने सोचा मैं भी चलो इनके साथ में टेस्ट कर लेती हूँ और राघव को भी खिला देती हूँ। तो यहाँ पर हम चारों कर रहे हैं आज नाश्ता इंजॉय, क्योंकि सर्दी भी खूब है। और देखिए, कनक के बाल वाल धो के फ्री हो गए थे। अब काम भी हमारा हो गया था। इस समय बज रहा था करीब 1।
तो मैं इनको बोल रही हूँ राघव को कि बेटा थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बाहर तो बैठने का है ही नहीं क्योंकि धूप नहीं है। दोनों बच्चे नहाए थे तो कनक के तो बाल अभी सूखे भी नहीं हैं। तो मैं इनको यही बोल रही थी, लेकिन राघव का संडे वाले दिन सोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। कनक तो कभी सोती ही नहीं है, बाई चांस वाली बात होती है कि कनक कभी 4-6 महीने बाद दिन में कभी सो जाए, लेकिन राघव संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं सोता। और ये देखिए, ये सुबह की क्लिप थी, कनक उसको चिढ़ा रही थी। तो देखिए वो बार बार पे मेरे को बोलता है। अब ये सब कुछ समझने लगा है, बाकी बोलता ये कम है, अपना काम होता है उतना ही बोलता है। तो देखिए बोल रहा है कि ना दीदी ने मेरे को मारा है, डांटा है। तो मैं उसको, कनक को ऐसे ही हंसी मजाक में पिटाई कर रही हूँ ताकि राघव थोड़ा सा हो जाए नॉर्मल। लेकिन फिर कनक बार बार पे छेड़ रही है, तो वो बार बार पर गुस्से में मेरे को बोल रहा है, मम्मी देखो दीदी पिटाई कर रही है, देखो वापस से। बस यही इनका 10-15 मिनट खेल चलता रहा, क्योंकि सुबह ठंड ज़्यादा थी। तो मैं 5 मिनट चाय के टाइम पे और बच्चों को लेके बैठ गई। तो राघव जगा ही था तब, तो मैंने चाय गैस पे चढ़ा दी थी और स्लो कर दी थी। तो देखिए राघव कह रहा है कि देखो मेरे को दीदी कैसे मार रही है, और मैं उसको बार बार पे कनक को डांट रही हूँ, कनक नहीं, कनक नहीं। लेकिन कनक सुबह सुबह मस्ती के मूड में है, आज पापा भी हैं, तो वो फटाफट से बार बार परेशान कर रही है। और ये दोपहर में हो रही थी नहाने से पहले, सॉरी शाम के टाइम, कनक चली गई थी ट्यूशन। तो ये दोनों बाप बेटी की मस्ती हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, और मैं परेशान हो चुकी थी क्योंकि ये सो भी नहीं रहे थे, शाम का टाइम था। तो चाय वाय हमारी हो गई थी कंप्लीट, पी नहीं सॉरी चाय बन रही थी, कनक दूध पी के चली गई थी। तो बस यही, तो सुबह हस्बैंड जाएंगे तो उसकी तैयारी मैंने कर दी है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर मिर्ची धो के रख दिए हैं। आज मैं शाम को टमाटर मिर्ची बना के रख दूँगी, क्योंकि सुबह ये निकलेंगे 4:30, तो हो सकता है कि नहीं बन पाए सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय पी और टमाटर मिर्ची बन गए हमारे। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ गोभी सुबह के लिए, अगर टाइम मिला तो मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी बनाऊँगी मैं खिचड़ी, जिसमें मटर, गाजर, मटर, गोभी और आलू डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा खाना हो चुका था, क्योंकि बीच में राघव जग गया था तो मैं बता नहीं पाई थी आपको, वीडियो बना नहीं पाई थी। तो हस्बैंड सुबह के लिए प्रेस कर रहे हैं, पहले मैं करने बैठी, वो ज़मीन में करते थे, उनको पता नहीं था कि मैं ऐसे प्रेस करती हूँ। तो उन्होंने जब देखा कि मैं बैठ के प्रेस करती हूँ, तो वो बोले कि तू बच्चों को रख ले और मैं तब तक प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड कर रहे हैं प्रेस, मैं बच्चों के साथ में बच्चों को सुला रही थी। तो बच्चे सोने का तो नाम लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि सो जाएं। तो ये हमारे सुबह 4 बजे की वीडियो थी, हस्बैंड का हो रहा था पानी गर्म और मैं आटा लगा रही थी, क्योंकि सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊंगी, अगर टाइम मिलेगा तो बना दूंगी, नहीं तो मिर्ची टमाटर जो रात को बनाए थे उसी से मैं रख दूंगी, इनका टिफ़िन लगा दूंगी। तो देखिए मैंने फटाफट से सेक लिए पराठे, आटा मैंने लगा लिया था। तो मैं फटाफट फटाफट से राघव को सुला के आई और यहाँ पर मैं अपना काम करने लगी। तो मैंने फटाफट से पट्टी को साफ़ किया और हाथ धो के मैं फटाफट से ये काम पराठे सेकने लगी, ताकि इनको भी लेट ना हो जाए। और अभी मेरे को बनानी थी चाय। तो ये सब, ये सिलसिला सुबह सुबह का था 4 बजे का, क्योंकि 4:30 बजे इनको निकलना भी था। तो बच्चों के साथ में जगना बहुत मुश्किल हो जाता है, रजाई उठाओ बच्चों को सुला के, तो फटाफट से ये जग जाते हैं साथ में ही। तो बस मैं सुला के निकली ही थी, तब तक तो 2 बार जग गया था। तो बीच बीच में इनको भी संभालना पड़ता है, और सुबह सुबह हस्बैंड पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी 4 बजे जगे थे, कितना भी जल्दी कर लो, लेकिन सर्दियों में आँख नहीं खुलती, और आँख भी खुल जाए तो रजाई में से निकलने का मन नहीं करता। तो वो भी इंसान है, तो उसी हिसाब से हम अपना काम करते हैं। तो राघव को फटाफट फटाफट बीच में संभाल भी रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो देखिए मैंने पराठे बनाने कर दिए शुरू, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तिल के पराठे, तिल के तेल के पराठे, क्योंकि रिफाइंड हम लोग, आपको पता ही है कि खाते नहीं हैं, और सरसों का तेल घर का नहीं है। तो ये घानी पैसे मैंने मंगवाया था, और सर्दियों में ये गर्म भी करता है, तो बच्चों के लिए भी बहुत ताकतवर रहता है, सबके लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड 2 लीटर की बोतल भरवा के लेकर आ गए थे। तो बोले सर्दियों में इसी के पराठे बनाओ, अगर पूड़ियों की भी ज़रूरत कभी बनाने का मन हो तो इसी में बनाओ और ला के दे दूँगा। तो बस मैं वही तिली का तेल निकाला और पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। तो हस्बैंड हो गए नहा करके फ्री। अब मैं फटाफट से ये पराठे बना के और चाय बनाने रख दूँगी, नहीं तो ये लेट हो जाएंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि भाई घर से
भूखे के मतलब टिफ़िन लेके नहीं गए तो पता नहीं कहाँ पे खाना खाएंगे, क्योंकि आज जाना है इनको भीलवाड़ा, तो कम से कम 10 तो इनको बज ही जाएंगे। सुबह 4:30 बजे के निकले 10 बजे पहुँचेंगे एक बार का। यहाँ से चाय पी के जाएंगे, तो वहाँ रास्ते में अगर साथ में आपके पास टिफ़िन है तो बस में भी या ट्रेन में जाएंगे तो ये उसमें खा सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है मेरे लिए कि भाई खा के नहीं गए खाना या लेके नहीं गए खाना। तो इसमें से मैंने निकाली दूध में से मलाई, और अब मैं पराठे इनके लिए बना के रख दिए, हो गए कंप्लीट। और मैं इसमें डालूँगी अब, सॉरी, अब बनाऊँगी मैं चाय। तो फटाफट से हमने दूध रख दिया है गैस पे। और वैसे मैं डेली स्लो फ्लेम पे चाय बनाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि जल्दी थी और टाइम भी नहीं था तो फटाफट से मैंने हाई फ्लेम ही रखा है क्योंकि मैं स्लो फ्लेम पे इसलिए बनाती हूँ, स्टील का बर्तन है और वो जल्दी से स्टील का बर्तन जल जाता है। तो आज कोई बात नहीं, जल जाएगा तो उसको साफ़ कर लेंगे। तो अदरक, चीनी, चाय पत्ती सब मैंने इसमें डाल दिया है और बॉईल करने के लिए रख दिए है। तो पेपर मेरे को मिला नहीं आज, तो मैंने ऐसे ही पराठे पॉलीथिन में रख दिए। अब मैं एक डिब्बी में रख दूँगी टमाटर मिर्ची, जिससे कि वो खा लेंगे, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है और बीच में राघव को भी संभालना पड़ता है, तो नहीं हो पाई सब्ज़ी मेरी। तो सब्ज़ी हम बाद में बनाएंगे, फ़िलहाल के लिए ये टमाटर मिर्ची ले जाएंगे ताकि इनका थोड़ा सा नाश्ता हो सके। तो ये सब सुबह का काम था, सुबह का टाइम था। तो ये सब इतनी जल्दी बनाना, और मेरे पास एक चूल्हे की गैस है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी भी गर्म हुआ है, पराठे भी सेके हैं और चाय भी बनी है। तो ये सिर्फ आधे घंटे में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तब जाके ये सब इतना होता है। नहीं तो हस्बैंड लेट हो जाएं तो ट्रेन और बस दोनों ही निकल जाएँ, क्योंकि कुचामन से जाएंगे वो बस से, उसके बाद फुलेरा पहुँच के वो लेंगे ट्रेन। तो बस यही सिलसिला उनका चलता रहता है ट्रेन बस का। तो लेट ना हो जाए इसलिए पहले तो मैंने ग्लास में डाली थी, मैंने सोचा कि ठंडी तब भी हो जाएगी, पी के चले जाएंगे, नहीं तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने फटाफट से कटोरे में चाय में डाल दी, क्योंकि जल्दी से ठंडी हो जाए तो पी तब भी लेंगी वो। और वहाँ पे मैं पूछ रही हूँ चार्जर वगैरह रख लिया, तो ये चार्जर मैंने ला के दिया फटाफट से, और सामान खाना मैंने पकड़ा दिया इनको। तो यही सब होता रहता है। तो ये बोले कि जल्दी से लॉक खोल के आओ और जल्दी से चाय पी लो ताकि मैं निकल पाऊँ, क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जाने की तैयारी पूरी इनकी हो चुकी है। तो मैं लेकर आई इनके लिए मुड्डी, ताकि ये फटाफट से बैठ के जूते पहन सकें। और यहाँ पर ये बैठ के चाय पी रहे हैं कि मैं मेरे लिए मुड्डी ला दे। परेशान हो गया, खड़े खड़े होते ही जाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से पैदल निकलना पड़ेगा। और स्टेशन बस स्टैंड हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो पैदल भी चलना पड़ता है। सुबह सुबह कोई व्हीकल नहीं होता, और हमारे पास कोई है भी नहीं कि भाई बस स्टैंड तक कोई छोड़ भी दे, क्योंकि सुबह का टाइम है। दोपहर का हो तो कोई छोड़ भी देता है, लेकिन सुबह के टाइम तो 4:30 बजे तक किसको ही जगाएं। तो यही परेशानी होती है हमारे साथ। तो डेली का काम है और किसी को बोल भी नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए मैं लॉक खोल रही हूँ। लॉक खोलने के बाद ये उधर पहन रहे हैं जूते। तो जैसे ही मैं लॉक खोलूँगी ये जूते पहन चुके होंगे और रवाना होंगे। तो मैंने खोल दिया है लॉक। अब देखिए ये हो लिए रवाना। तो अभी देखिए बाहर कितना अंधेरा है, अंदर तो पता नहीं चल रहा था कि भाई दिन है कि रात है, क्योंकि लाइट जल रही थी। तो देखिए 4:30 बजे का टाइम है और ये इतनी ठंड में निकल चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब